Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. I am Veer from उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। ये एक शॉर्ट स्टोरीज राइटर थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़ी शॉर्ट स्टोरी जान लेते हैं क्या है। ओनली 2 मिनट का टाइम लगेगा, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें फ्रांस और प्रूशिया के वॉर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों उस समय फ्रांस और प्रूशिया का वॉर चल रहा था। तो प्रूशिया कौन सी जगह थी? तो प्रूशिया उस जमाने में पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ रीजन्स को बनाकर एक किंगडम बनता था। तो प्रूशिया उस समय किंगडम था और प्रूशिया किंगडम और फ्रांस किंगडम के बीच में वॉर चल रहा था। ये कब चल रहा था दोस्तों? ये 1817 से 1871 के बीच में चल रहा था। ये ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है। हाँ जी दोस्तों। और उस समय प्रूशिया का रूलर बिस्मार्क था। तो वॉर का रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? तो वॉर का रिजल्ट ये होता है कि जो फ्रांस है वो प्रूशिया से हार जाता है और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन ये प्रूशिया के कब्जे में आ जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रेशियन लोग होते हैं वो इन पर हालांकि पॉलिटिकली ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि इन पर अपनी लैंग्वेज ही थोप देते हैं। और फ्रांस के जो 2 जिले अल्सास और लॉरेंस हैं उनमें एक नया रूल इम्पोज करते हैं कि वहां पर फ्रांस भाषा की जगह जर्मनी भाषा बोली जाएगी दोस्तों। तो वहां पर एक लड़का भी रहता था जिसका नाम था फ्रांस, जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर रहता था और जो उसके टीचर वर्क देते थे उसे टाइम टू टाइम नहीं करता था। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें उसी के रिएक्शन को बताया गया है। क्या होते हैं उसके रिएक्शन अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टांजा नंबर 1 की तरफ और देखते हैं स्टांजा नंबर 1 हमारा क्या है। स्टांजा नंबर 1 है हमारा दोस्तों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मतलब उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही देरी से निकला या रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत ही ज्यादा भय था। ऑफ आ स्कॉल्डिंग, डांट खाने का, डांट पड़ने का। स्कॉल्डिंग मीन्स डांटना, स्पेशली खास तौर से, और मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ने का डर था। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था डैट की ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। किस पे? ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन मैं घर से बाहर खर्च करूं। उसने सोचा। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, चमकीला था। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिरपिंग मतलब चहचाना। द वर्ड्स वर चिरपिंग मतलब चिड़िया चहचा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल की ओर छोर से चिड़िया जो ही सहचा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में। बैक, पीछे। ऑफ द सामिल, जो आरा मशीन होती है लकड़ी काटने वाली, उसी को कह रहे हैं। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सोल्जर थे वो आरा मशीन के पीछे खाली खेतों में या खाली मैदान में अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फोर पार्टिसिपेंट्स। अब फ्रेंड्स कह रहा है कि ये मुझे पार्टिसिपेंट्स के रूल से बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगा। जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो अभ्यास कर रहे थे, वो मुझे पार्टिसिपेंट्स के रूल से ज्यादा मनमोहक लगा। तो कह रहा है फ्रेंड्स, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है दोस्तों कि आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में शक्ति थी, मुझ में ताकत थी।
टू रेजिस्ट, मतलब डांट खाने की जो भी एमएमएल कहते थे, तो मुझमें ताकत थी, शक्ति थी। एंड हरीड, और जल्दी से एंड ऑफ टू स्कूल, और मैं अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे में तो शक्ति थी कि एमएमएल डांटेंगे तो मैं तो खा लूंगा उससे, तो इसलिए मैं ये सोचकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ और देखते हैं सेकंड स्टांजा हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स कह रहा है कि when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। कह रहा है कि when जब I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd, crowd means भीड़, तो वहां पर भीड़ थी, in front of the bulletin board, जो बुलेटिन बोर्ड के पास थे वहां पर भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है कि दोस्तों पहले जमाने में न्यूज़पेपर नहीं चलते थे, तो जो सूचनाएं होती थी उसमें ही पढ़नी पड़ती थी, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, जो पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, मतलब बैड मतलब बुरा, बुरी न्यूज मिस खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, जो पिछले 2 सालों से वहां पर बुरी खबरें आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों को हारने की, द ड्रैफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर आ रहे थे। एंड, और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं में ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ये मैटर क्या है, ये मासरा क्या है, ये मैंने बिना रुके सोचा। देखिए दोस्तों आगे कहते हैं, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज, कह रहे हैं कि जब मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा, आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, बॉक्टर, जो बॉक्टर नामक एक लोहार था, हु वाज देयर विद हिज एप्रेटाइज, एप्रेटाइज मतलब चेला या शिष्य, जो मतलब उसके पास काम करता था, उससे नीचे अंडर में था उसका चेला, जो उससे काम सीख रहा था, उसी को बोलते हैं एप्रेटाइज। तो वो था रीडिंग द बुलेटिन, वो भी क्या पढ़ रहे थे, सूचना पत्र को पढ़ रहे थे, मतलब न्यूज को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो लड़के, मतलब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो लड़के। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है दोस्तों। यही कहा था। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टांजे की तरफ। तो दोस्तों लोहार ने कहा कि मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है, तो फ्रेंड्स को लगा कि ये मुझसे, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, कि ये मुझसे है जो मजाक कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो पहले से ही लेट था, और उससे कह दिया कि मतलब तुम्हारे पास ढेर सारा समय है स्कूल पहुंचने के लिए, तो उसने सोचा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स हाँपते हुए, जब मैं हाँपते हुए एम हेमल के गार्डन के पास पहुंचा। यूजली, आमतौर पर, बैन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था दोस्तों, तो देर वाज अ ग्रेट बस्टल, अफरा तफरी मच जाती थी, शोरगुल होता था। तो कह रहा है फ्रेंड्स, which could be heard out in the street, जिसको सुना जा सकता था, heard में सुना, सुनना या सुना, out बाहर, in the street जिसको गलियों में सुना जा सकता था। the opening and closing of desks, डेस्क के खोलने व बंद करने की आवाजें गलियों में सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स को रिपीट किया जाता था। इन यूनियन, एक ही लय में लेसन को रिपीट किया जाता था। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से। विद अवर हैंड्स अवर ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर,
मतलब हमें इसे समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते थे, ठीक से इसे समझने के लिए। तो कह रहा है फ्रेंड्स, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक की ग्रेट रूलर, जो रूलर थी, छड़ी थी, रैपिंग खटखटाते थे या पीटते थे ऑन द टेबल, टेबल पर, उसे भी गलियों में सुना जा सकता था। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ क्या था, शांत था। आज सब कुछ क्या था, शांत था दोस्तों। देखिए नरेटर कह रहा है, आई हैड काउंटेड, काउंटेड मतलब निर्भय होना, मैं निर्भय था, ऑन द कम्युनिकेशन मतलब शोरगुल पे, शोर शराबे पर, मैं निर्भर था शोर शराबे, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। देखिए नरेटर कह रहा है कि मैं इस पर निर्भर था कि मैं अपनी डेस्क को प्राप्त कर लूंगा बिना किसी को दिखे, इस पर मैं निर्भर था। देखिए नरेटर कह रहे हैं बट ऑफ कोर्स, मतलब वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज गुड एज संडे मॉर्निंग, जो प्रत्येक वस्तु थी वो संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत थी। थ्रू द विंडो मतलब विंडो के अनुसार, आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थान पहले ही ले चुके थे, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हेमल थे वो इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, विद हिज टेरिबल मतलब भयानक, आयरन रूलर जो लोहे की उनकी छड़ी थी, अंडर हिज आर्म अपनी भुजाओं में दबाकर उसे इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर गया। यू कैन इमेजिन मतलब कल्पना करना, हाउ, यू कैन इमेजिन हाउ, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कैसे शर्मिंदा हो रहा हूँगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डर गया हूँगा। चलते हैं अब अगले स्टांजा की तरफ। तो स्टांजा नंबर 4 है हमारा दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने साथ में किताब लेकर बैठिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर किताब से ही पढ़ाता हूँ। इससे आपको क्या होगा कि जिस मीनिंग की मैं अर्थ बताता चलता हूँ वो आप अपने किताब में लिख लीजिएगा। हाँ जी, तो कुछ स्टांजा नंबर 4 है हमारा। वट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड said वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे अपनी सीट पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ। वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। देखिए अब आगे कह रहे हैं, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने मतलब बेंच के ऊपर से छलांग मारी, एंड सेट, और बैठ गया, डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। तब तक, नॉट टिल देन, तब तक, when I had got a little over my fright, जो मेरा डर था वो थोड़ा कम हो गया। Did I see, और मैंने यह नहीं देखा कि our teacher had on his beautiful green coat, जो हमारे अध्यापक थे वो एक सुंदर हरे कोट में पहने हुए थे। His frill shirt, उनकी झालेदार शर्ट थी, झालेदार, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्क की टोपी थी, पहने हुए थे, एंड एम्ब्रॉयडर्ड, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और प्रत्येक को क्या थी, कढ़ाई की हुई थी। ही नेवर बोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइस डेट, जिन्हें वो
निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन मुझे एक वस्तु सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली लगी। वॉज टू सी, मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों की तरफ देखा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थीं, द ब्लेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक अवर सेल्फ, जो गांव के लोग थे वो हमारी तरह ही शांत बैठे थे। ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, एक बूढ़ा किसान बैठा था, विद हिज थ्री कॉर्नर, जो त्रिकोना हैट मतलब अपनी टोपी लगाए हुए एक किसान बैठा था जिसकी त्रिकोना टोपी थी। द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर बैठा था जो पिछले मेयर रह चुका था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठा था। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इनके अतिरिक्त भी बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और जो प्रत्येक थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे दोस्तों। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब पोथिका, बाल पोथी जिसे बोलते हैं बुक। एंड हाउसर, और जो किसान हैड ब्राउट मतलब लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, जो अपनी बाल पोथी साथ में लेके आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, और जिनके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो रहे थे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उसका चश्मा था, स्पेक्टिकल्स में चश्मा, उसके पृष्ठों पर पड़ा था। अब चलते हैं अगले स्टांजा की तरफ। देखिए अगले स्टांजे में कहते हैं कि While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल थे वो अपनी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव, और बहुत ही गंभीर तरीके से, एंड जेंटल उदार से, टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। देखिए इन द सेम ग्रेव, गंभीर होते हुए, एंड जेंटल, और विनम्र अंदाज में, टोन विच ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। साइड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर बर्लिन से आया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, मतलब अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में आपको केवल जर्मन ही भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स, जो नया मास्टर है, कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच का लेसन लास्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और जिसको मैं बहुत ही एकाग्र तरीके से देना चाहता हूँ। अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक देना चाहता हूँ। अब देखिए नरेटर कहते हैं आगे, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये सब थे जैसे मुझे बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे, ये सब मुझे ऐसे लगे। ओ द रेचिस, हाय अभागे लोग, रेचिस अभागे। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, नरेटर कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया कि जो सभाघर पे भीड़ लगी थी वो उस पर यही खबर थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहे हैं कि अरे मैं इसको बड़ी मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कुछ ज्यादा याद नहीं कर सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर,
मतलब वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी, कह रहे हैं हाय, हाउ सॉरी, कितना मुझे मतलब दुख हुआ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग एनी लेसन, मैं मतलब बिना किसी पाठ को याद किए हुए। फॉर सिंकिंग वर्ड्स एज और गोइंग स्लेडिंग ऑन द सा, कि मैं अपना लेसन याद ना करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। कह रहे हैं माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी, जो मेरी किताबें थीं जो थोड़ी देर पहले मुझे ले जाने में भारी लग रही थीं। कह रहे हैं माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब जो मेरी व्याकरण और संतों की हिस्ट्री की किताब है वो अब कैसी हो गई है, पुरानी मित्र जैसी लग रही थी अब ये। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं त्याग सकता। एंड एम हेमल टू द आइडिया, और एम हेमल के बारे में भी, दैट की ही वॉज गोइंग अवे, अब वो जा रहे थे। दैट की आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, और मैं भूल जाऊंगा ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इस बारे में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अब चलते हैं अगले स्तांजा की तरफ दोस्तों। सिक्स स्तांजा है हमारा दोस्तों, पुअर मैन, गरीब व्यक्ति। यहाँ पर पुअर मैन का मतलब आया है बेचारा व्यक्ति। एम हेमल के लिए कह रहे हैं ये, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, मतलब इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारी सुंदर कपड़े पहने थे। हाँ जी दोस्तों, तो इसके आगे क्या है देखते हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, बाय द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मैं समझ गया कि जो बूढ़े लोग हैं गांव के वो बेंच के पीछे, रूम के पीछे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए क्योंकि उन्हें भी दुख था। टू डैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। देखिए नरेटर कह रहे हैं कि इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, और वो उनका धन्यवाद करना चाहते थे, ऑफ अवर मास्टर, वो हमारे मास्टर का धन्यवाद करना चाहते थे। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर सर्विस कर रहे थे, मतलब सेवा कर रहे थे। एंड ऑफ शोइंग, और दिखा रहे थे, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, इस देश में। डैट वॉज देयर नो मोर, यह मतलब उनका अपना तरीका था प्रदर्शित करने का सम्मान। तो कह रहे हैं अगले स्तांजे में चलते हैं, अब देखते हैं अगले स्तांजे में क्या कहते हैं। दोस्तों सेवंथ स्तांजा है हमारा, While I was thinking of all this, जब मैं सबके बारे में सोच ही रहा था, I heard, मैंने सुना, my name called, अपना नाम पुकारते हुए मैंने सुना। It was my turn to recite, मतलब अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be, कि क्या मैंने ना किया होता। What would I not have given to be able, इस योग्य होने के लिए, to say that, कि मैं यह कह सकूं,
ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल्स का जो पूरा पूरा डरावना रूल था उसको मैं कह सकूं साफ साफ, ये मैंने इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। वेरी लाउड एंड क्लियर, मतलब मैं इसको साफ और तेजी से बोल सकूं, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी एक भी गलती के। बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन पहले ही शब्द में मैं उलझ गया और एक साथ हो गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां पर खड़े रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए मैं वहां पर खड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग मतलब हिम्मत, और मेरी यह भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर की तरफ देखूं। तो दोस्तों इसमें 12 स्टांजा है, बाकी के 5 स्टांजा हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आप हमारे वीडियो से देख लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।